मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैथमेटिक्स के सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और निवान मैथ एकेडमी के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें। अगर आज हम बात करें कि आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले ऑलरेडी मैंने दोनों आर्टिकल जो हमारे पास कंपोनेंट्स एंड रिजोल्व पार्ट वाला है, दोनों आर्टिकल करा चुकी हूँ और एग्जाम्पल करा चुकी हूँ एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3 तक मैं सारे का सारा पोर्शन करा चुकी हूँ। अगर आपको उनमें किसी में भी कोई डाउट है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो मेरी यही हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। और यही चीज कहूंगी कि जो पहली बार इस वीडियो के थ्रू इस चैनल पर आया है तो आप जो इसका बेसिक है वो जरूर देख लें, ठीक है। और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जिसमें डाउट हो वो क्वेश्चन आप या एग्जांपल देख सकते हैं, बट इसका जो बेसिक है वो जरूर देखें, क्योंकि बेसिक में ही पूरा तार छुपा होता है। उसी के बेस पे ही क्वेश्चन और एग्जाम्पल को हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो पैटर्न वही रहेगा, क्वेश्चन को सोल्व करने का पहले इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। देखो, द रिजोल्व पार्ट ऑफ ए फोर्स F in a direction is under root 3 by 2F. Find its inclination with the force and also the other resolve find, मतलब also find the other resolve part। अब देखो यहाँ पे जो चीजें बोली है मैंने आपको पहले बताया था कि इस वाली एक्सरसाइज में हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पहला जो है वो कंपोनेंट से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? कंपोनेंट से। सेकंड जो है वो हमारा रिलेटेड है रिजोल्व पार्ट से, रिजोल्व्ड पार्ट से, ठीक है। तो क्वेश्चन में या एग्जांपल में जिसके बारे में बात की जाती है हम वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे देखो, रिजोल्व पार्ट के बारे में बात कर रहा है और रिजोल्व पार्ट के बारे में ही फाइंड करने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है ये कंपोनेंट वाला पोर्शन तो अप्लाई नहीं होगा, मतलब वो वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा कि हमें कंपोनेंट निकालना इस डायरेक्शन में, वो वाला यूज नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, रिजोल्व पार्ट वाला, ठीक है। तो पहला तो डाउट यही क्लियर हो जाना चाहिए कि दोनों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं हम इस क्वेश्चन में, तो इसमें यूज होगा सेकंड वाला। अब इसको यहां से इरेज करते हैं। अब ये चीज पता चल गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला हुआ है, दिया हुआ क्या है, निकालना क्या है, वो चीज हम बात करेंगे। द रिजोल्व पार्ट ऑफ ए फोर्स, मेरे पास एक फोर्स F है, ठीक है। तो इसका जो एक रिजोल्व पार्ट है, फर्स्ट रिजोल्व पार्ट जो है वो मेरे पास दिया हुआ है अंडर रूट 3/2। क्या दिया हुआ है? ये मेरे पास दिया हुआ है। अब देखो, इस रिजोल्व पार्ट की वैल्यू दे दी कि मेरे पास इस फोर्स का एक रिजोल्व पार्ट ये है। अब यहाँ पे रिजोल्व पार्ट में जो इसकी डायरेक्शन है, क्या है? डायरेक्शन बोल दो या मैं बोलूं एंगल। मुझे एंगल क्या करना है, जो इंक्लाइनेशन है इस फोर्स के साथ, ठीक है। जो ये डायरेक्शन है मतलब इस फोर्स का, इस में रिजोल्व पार्ट ये है, तो इस रिजोल्व पार्ट के साथ क्या एंगल है मेरे पास, वो मुझे यहाँ पे बताना है। इंक्लाइनेशन मतलब इस वाले फोर्स के साथ कितना इंक्लाइनेशन होगा, वो मतलब कितना एंगल बनाएगा, वो चीज मुझे यहाँ पे बतानी है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे जो दूसरा मेरे पास रिजोल्व पार्ट होगा उसके बारे में मुझे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ये चीज क्लियर हुई होगी कि मुझे दिया हुआ क्या है, मुझे निकालना क्या है। सबसे पहले तो मुझे एक फोर्स दिया हुआ है, उसका एक रिजोल्व पार्ट दिया हुआ है, क्लियर। अब मुझे उस रिजोल्व पार्ट का एंगल निकालना है। भाई रिजोल्व पार्ट जब भी हम निकालते हैं तो एंगल की हेल्प से तो निकालते हैं, तो वो जो एंगल है वो निकालना है यहाँ से। पहला काम तो यही है। सेकंड वर्क जो है, पहला टारगेट ये है, सेकंड टारगेट ये। सेकंड मुझे क्या निकालना है, दूसरा वाला रिजोल्व पार्ट। देखो यहाँ तक ये चीज समझ आ गया, ये तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था, ठीक है। पर इसका सॉल्यूशन कराने से पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बेसिक बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल पर आया है तो मैं चाहती हूँ कि भाई उसको यहाँ पे अच्छे से समझ आए। और मेरी उन बच्चों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो इसका बेसिक है प्लीज आप जाके एक बार उसको जरूर देखना। इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके उस बेसिक को जरूर देखना, ठीक है। क्योंकि उसी में पूरा का पूरा मतलब बेसिक अगर अच्छे से स्ट्रॉन्ग है तो आप हर क्वेश्चन हर एग्जाम्पल आसानी से समझ जाओगे और कर भी लोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब हमने देखो एक क्वेश्चन था हमारे पास कंपोनेंट वाला, मैंने वही बोला आपको। दूसरा है हमारे पास रिजोल्व वाला,
रिजॉल्व पार्ट, ठीक है, क्लियर। तो देखो जब हमारे पास कोई भी फोर्स एफ है, उस फोर्स को, ठीक है, गिवन कोई भी टू डायरेक्शन, ठीक है, एनी गिवन टू डायरेक्शन, ठीक है, तो पहली हमने ओ एक्स डायरेक्शन ले ली, दूसरी हमने ओ वाई डायरेक्शन ले ली। अब इन दोनों डायरेक्शन में, अब देखो डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑब्वियसली एंगल से बताना होता है, क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन बेस होती है, मतलब जो एंगल के बेस पे, ठीक है सॉरी। अब देखो ये फोर्स, इस फोर्स का मुझे कंपोनेंट्स बताने हैं गिवन टू डायरेक्शन में, तो एक डायरेक्शन ये होगी, एक डायरेक्शन होगी, तो यहाँ से हमने इसका फॉर्मूला निकाला था, ये फर्स्ट कंपोनेंट, इसमें इस डायरेक्शन में सेकंड कंपोनेंट। अब देखो गिवन टू डायरेक्शन में निकालना है तो वही फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट हमारे पास आएगा, और उसका हमने फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया था। अब बात आती है कि इन दोनों कंपोनेंट को, जो हमने गिवन टू डायरेक्शन में जो कंपोनेंट निकाले, इन्हीं कंपोनेंट्स को हम रिजोल्व पार्ट इस फोर्स का कब कहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए बेटा कंडीशन है कि मेरे पास कोई भी फोर्स एफ है, जब मैं उस फोर्स एफ को रिजोल्व करूंगी टू पार्ट्स में, ठीक है, रिजोल्व करूं टू पार्ट्स नहीं, टू कंपोनेंट्स में रिजोल्व करूं टू कंपोनेंट में, तब मेरे पास जो मेरे पास कंपोनेंट है, कंपोनेंट क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट, इस फोर्स को मैं टू कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर रही हूँ, और ये दोनों कंपोनेंट क्या है मेरे पास, जब 90 एंगल्स पे होंगे, मतलब राइट एंगल होंगे, तब मैं इन दोनों कंपोनेंट को क्या बोलूंगी, रिजोल्व पार्ट ऑफ दिस फोर्स। आगे बात समझ, तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे 30 हो 45 हो, मतलब इस तरीके से, तो यहाँ पे मेरे पास जो दोनों कंपोनेंट है ना, उनके बीच में एंगल कोई सा भी हो सकता है, बट रिजोल्व पार्ट में यहाँ पे दोनों कंपोनेंट को हम रिजोल्व पार्ट कब बोलेंगे, जब दोनों कंपोनेंट के बीच में मेरे पास क्या हो, 90 डिग्री का एंगल हो, दोनों कंपोनेंट क्या हो, राइट एंगल हो, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है कि भाई मेरे पास फोर्स है, उसको मैं टू कंपोनेंट्स में क्या कर रहा हूँ, रिजोल्व कर रहा हूँ, और ये दोनों कंपोनेंट क्या है, एक दूसरे के राइट एंगल पे है, ठीक है, एक्ट कर रहे राइट एंगल पे, तब मैं इन दोनों कंपोनेंट्स को क्या बोलूंगा, रिजोल्व पार्ट ऑफ दिस फोर्स। तो यहाँ पे जो मेरे पास है, देखो रिजोल्व पार्ट वाली बात हो रही है, तो यहाँ पे मेरे पास जो डायग्राम बनेगा वो ये वाला बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा, ये कंपोनेंट वाले उसमें बनता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इसका फर्स्ट कंपोनेंट ये है, सेकंड कंपोनेंट यहाँ से आएगा। अब दोनों के बीच में जब रिजोल्व पार्ट, कि ये रिजोल्व पार्ट है इस फोर्स का, ये रिजोल्व पार्ट है, ये वाला रिजोल्व पार्ट है ऑफ इस फोर्स का, तब हम इनको क्या कहेंगे, इन दोनों के बीच में क्या होगा, 90 डिग्री का। तो मैं ये वाला डायग्राम बनाऊंगी, तो ये डायग्राम बनाने के लिए ही मैंने ये चीजें आपको समझाई है कि भाई यहाँ पे तो मेरे पास दो कंपोनेंट आ गए इवन टू डायरेक्शन में, इन्हीं दोनों कंपोनेंट को मैं इस फोर्स के लिए रिजोल्व पार्ट कब बोलूंगी, जब मैं इस फोर्स को इन दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व करूं, इन दोनों कंपोनेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, तब मैं इन दोनों फोर्सेस दोनों कंपोनेंट्स को क्या बोल दूंगी, रिजोल्व पार्ट ऑफ दिस फोर्स, ठीक है। तो अब ये चीज समझ आ गया। तो यहाँ पे जो मेरे पास डायग्राम बनेगा वो बनेगा ये वाला। अब इसको करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास डायग्राम इस तरीके से बने, और जब मैंने इसका प्रूफ कराया था आपको कि मेरे पास ऐसे एक फोर्स है, उसको टू कंपोनेंट्स में हम रिजोल्व कर रहे हैं, अब दोनों कंपोनेंट्स के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो ये पूरा मैं डिटेल में आपको करा चुकी हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास फोर्स क्या दिया हुआ है, एफ, फोर्स क्या है, एफ, फिर उस फोर्स का एक रिजोल्व पार्ट दे दिया, फर्स्ट रिजोल्व पार्ट ये वाला दे दिया, तो मतलब मेरे पास ये वाला रिजोल्व पार्ट कितना दे दिया, √3/2 एफ। अब यहाँ पे एफ है, जैसे वहां पे न्यूटन था ना, वो न्यूटन यूनिट होती है, यहाँ पे एफ को छोड़ना नहीं है, कभी आप छोड़ दो, ठीक है, एफ इसके साथ लगा हुआ है। इतना मुझे दिया हुआ कि एक फोर्स है, उसका रिजोल्व पार्ट ये दिया हुआ, सेकंड मुझे निकालना, और इसकी डायरेक्शन मतलब इसका एंगल निकालना है। एक मिनट, तो यहाँ से मुझे देखो ये फोर्स है, इसको हम टू कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर रहे हैं, इसका दोनों कंपोनेंट्स के बीच का एंगल क्या है मेरे पास, 90 डिग्री है, तो ये भी मेरे पास इसका रिजोल्व पार्ट हो गया, ये भी इसका रिजोल्व पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है भाई, इस रिजोल्व पार्ट का ये इससे कोई ना कोई एंगल तो बना रहा होगा ना, आगे बात समझ, वो मैंने मान लिया कि वो एंगल क्या है, अल्फा मान लेते हैं, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से ये वाला रिजोल्व पार्ट जो है, सेकंड वाला जो है, ये मुझे फाइंड करना है, ये मुझे दिया हुआ है, ठीक है, ये मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, और अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये मुझे दिया हुआ है। तो आपको ये चीज समझ आई कि क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, सिंपल सी चीज है भाई, एक फोर्स है, उसका एक रिजोल्व पार्ट दिया हुआ है, दूसरा फाइंड करना है, साथ ही साथ इस फोर्स का इस रिजोल्व पार्ट से जो यहाँ पे एंगल है, इंक्लाइनेशन जो है, वो फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आएगा सॉल्यूशन। तो जो जो चीजें गिवन है वो चीज तो आपको पता चल गई। अब देखो रिजोल्व पार्ट मैं यहाँ पे ओ एक्स ओ वाई, ठीक है, तो रिजोल्व्ड पार्ट ऑफ फोर्स
F in the direction OX, OX डायरेक्शन में क्या होगा रिजोल्व पार्ट मेरे पास, जिस फोर्स की बात कर रहे हैं वो फोर्स यहाँ पे कॉस, अब जिस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं उससे कितना एंगल है इसका, इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो इसका कितना एंगल है अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा, ठीक है। बट मेरे पास रिजोल्व पार्ट क्या दिया हुआ है एफ का इस डायरेक्शन में ये, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो मेरे पास ये वैल्यू दी हुई है दिस, एफ से एफ कैंसिल, तो यहाँ पे हो गया मेरे पास cos अल्फा इक्वल टू √3/2। अब √3/2 cos में किस एंगल के लिए होती है फटाफट बताओ, तो यहाँ पे मेरे पास cos अल्फा √3/2 मेरे पास होती है cos 30 डिग्री की बात की वैल्यू होती है ना, ठीक है क्लियर है। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 30 डिग्री। तो एक पार्ट तो हम निकाल चुके हैं कि इस फोर्स का जो हमारे पास रिजोल्व पार्ट दिया हुआ है उससे यहाँ पे एंगल कितना है, अल्फा की वैल्यू मैंने निकाल ली, ठीक है। अब मुझे इसका अदर मतलब सेकंड जो है रिजोल्व पार्ट निकालना है, तो मुझे क्या निकालना है, रिजोल्व पार्ट ऑफ फोर्स एफ इन द डायरेक्शन OY की डायरेक्शन में, ठीक है। OY की डायरेक्शन में निकालना तो सिंपल सी चीज है, किस फोर्स का निकालना, F का, यहाँ पे लगाओ cos। अब जिस डायरेक्शन में निकालना उससे उसका एंगल देखो, तो मेरे पास इस फोर्स का इस डायरेक्शन में निकालना है, सॉरी आगे लगी, इस फोर्स का इस डायरेक्शन में निकालना, अब इस डायरेक्शन से मतलब मुझे ये वाला एंगल चाहिए, अब ये एंगल कितना होगा, तो देखो टोटल कितना है 90, उसमें से ये वाला एंगल हटा दूं अल्फा, तो मेरे पास ये वाला आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे एंगल क्या आएगा 90 माइनस अल्फा, आगे बात समझ, तो 90 माइनस अल्फा बताओ जल्दी फटाफट क्या होता है साइन अल्फा, क्यों, क्योंकि 90 माइनस अल्फा और यहाँ पे 90 वाला प्रोसीजर होता है तो कोस चेंज होता है साइन में, ठीक है। अब ये मेरे पास जो है 90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही आएगा, तो इसकी जगह लिख सकती हूँ मैं साइन अल्फा, ठीक है। अब मेरे पास अल्फा की वैल्यू क्या है भाई, अल्फा की वैल्यू अभी निकाली 30, तो यहाँ पे 30 रख दो, तो एफ इक्वल टू साइन 30 डिग्री, तो मेरे पास क्या हो जाएगा एफ साइन 30 की वैल्यू क्या 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा f/2। तो जो दूसरा मेरे पास रिजोल्व पार्ट है अदर रिजोल्व पार्ट वो है मेरे पास f/2। तो ये चीज समझ आई कि सिर्फ आपको एक फोर्स दिया हुआ था, ठीक है, उस फोर्स का एक रिजोल्व पार्ट दिया हुआ है, अब जो रिजोल्व पार्ट दिया हुआ है उसका वहां पे हमें एंगल बताना था इंक्लाइनेशन, ठीक है, कि कितना इंक्लाइनेशन है इस फोर्स के साथ, ओके। इस ये है ना, इस रिजोल्व पार्ट का जो ये रिजोल्व पार्ट है इसका एफ के साथ कितना इंक्लाइनेशन मतलब एंगल क्या है इनके बीच में, ये बता दिया मैंने। फिर दूसरा मुझे जो दूसरा रिजोल्व पार्ट था वो बताना, तो आई होप ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक है। मेन चीज है ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बाय चांस अगर आपको ये नहीं पता होता कि हमारे पास जब रिजोल्व पार्ट की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो इन दोनों कंपोनेंट्स को हम रिजोल्व पार्ट उसका तभी कहेंगे, हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है कि दोनों कंपोनेंट्स के बीच का जो एंगल है वो क्या हो 90 डिग्री, ठीक है, तो तभी हम ये दोनों के बीच का क्या होगा 90 डिग्री, तो ये कंपोनेंट हो गया रिजोल्व पार्ट, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हंसते रहें मुस्कुराते रहें, अपने देश का नाम रोशन करते रहें। जय हिंद जय भारत। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकता है।